बिलावल भुट्टो ने आज क्या कहा जरा वो भी सुनिए। ये जमहूरियत की पीपल्स पार्टी पे आपने वन साइड दुष्नाम तराजी कर दी, वो मौजूद नहीं है डिफेंड बिलावल करने। की पार्टी की आज जमहूरियत के खिलाफ ये मनफी आज का दिन भाई याद जो रखा जाएगा। मौजूद ही नहीं उसके 27 पीछे क्यों पड़े हुए? बाजवा साहब आज पोस्ट पे नहीं आ, हाथों के पीछे पड़े हुए। वो बिलावल तो है ना, ये बहादुरी है। मोहतरमा की ये तो बुज़दिली है मेरे भाई। मोहतरमा की सियासत का जो आज बिलावल आप कॉफी पिए। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा जी आज? घड़ी खुदा बख्श में जरा वो चला दें। मुर्तजा साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब की जो तनकीद है आपके ख्याल में ये थोड़ी बेजा नहीं है, या आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक उन्होंने कही है? मतलब इमरान खान इस वक्त इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। अब इस बात से वो आगे जा चुके हैं कि उनके माजी में पहले एस्टेब्लिशमेंट ने क्या रोल प्ले किया, जनरल पाशा ने उनके लिए जलसा किस तरह करवाया, PMLQ किस तरह तोड़ा गया। इस वक्त उनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हो या ना हो, आपको लगता है कि वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर तो बन सकते हैं अगर इलेक्शन हो जाए, या आपको लगता है नहीं इस मुल्क में अभी भी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से ही हवाओं का रुख बदलता है या बनता है? मुर्तजा साहब देखें, अभी वो खुद कह चुके हैं एक इंटरव्यू में, जनरल बाजवा के साथ जो उनकी बातचीत हुई उसमें उन्होंने खुद कहा कि मैंने बाजवा साहब से पूछा कि आप हमारे साथ हैं कि नहीं हैं, अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे तो मरी हुकूमत गिर जाएगी। तो ये एक खुद एतराफ़ है। फिर इससे पहले वो खुद कह चुके हैं कि किस तरीके से हमारा हाल क्या था कि जब भी कोई अहम लेजिस्लेशन होती थी, कोई बजट हो या कुछ हो, तो हमें एजेंसियों से कहना पड़ता था कि अल्लाह के वास्ते हमारे मेंबर पूरे करो। हाँ। तो ये इस तरह की उनकी वो जमहूरियत थी। और किस तरह की जमहूरियत थी वो तो खैर अभी हम उस पर बात कर ही सकते हैं। जी जी। लेकिन ये जो अभी मेरे भाई कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ और नून लीग के मुकाबले पे हमारी जो तनकीद थी वो बहुत शाइस्ता थी। हाँ। तो मैं चाहता हूं कि आप खान साहब ने जो डेली टेलीग्राफ में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर जो पहला हमला हुआ कारसाज का, उसके बाद जो आर्टिकल लिखा था वो ज़रा अपने जो नाजरीन है उनको दिखाएं। ये मुर्तजा साहब ने बल्कि जिसमें उन्होंने सर्च कहा करके था भेजा, कि जरा चला दे बेनज़ीर यार जो इन्होंने, ये सही कह रहे हैं, जरा प्रोड्यूसर साहब चला उसमें दें। उन्होंने जी। खुद ये उनकी अपनी तहरीर है इमरान खान की कि बेनज़ीर को अपने आप को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराना ब्लेम करना चाहिए, चाहिए। क्योंकि ये जो उन पे हमला हुआ है वो जो परवेज़ मुशर्रफ के करीब गए हैं, अब उन पे जो हमला हुआ अलकायदा ने इसकी जिम्मेदारी ली। जी। तफ्तीश भी यही साबित करती है। तो अलकायदा के जो हमला जो दूसरा जो कामयाब हुआ जिसके नतीजे में वो शहीद हुई, उसके बाद भी नवाज शरीफ तो उस अस्पताल में गए जहां पर मोहतरमा की जो है वो डेड बॉडी थी, और वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, हालांकि वो इलेक्शन लड़ रहे थे पीपल्स पार्टी उनकी के तो खिलाफ, आंखें अखबार उस थी, वक्त मैंने देखा PTI था से जब तो बड़े कोई रो रहे मुकाबला थे नहीं नवाज था। शरीफ साहब। जी जी। उनके साथ जाके नवाज शरीफ जाके गले मिले और वो रोया है वो शख्स। इसको कहते हैं लीडरशिप। और आप कह रहे हैं कि जी इनका जमहूरी रवैया था। आपने देखा कि 4 साल के अंदर किस तरह की उन्होंने जमहूरियत चलाई। और बिलावल पर यह कैसा इल्ज़ाम है कि उसने इलेक्शन मुलतवी कराए। इलेक्शन मुलतवी हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में। इलेक्शन कमीशन पे भी इल्ज़ाम ये जो लगा रहे हैं ये भी गलत है। उनको सदाकत अब्बासी से कहें कि आज का जो कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन की उसको ज़रा पढ़ लें, ठीक। उनके इल्म में इजाफा होगा, वो ज़रा देख लें। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तनकीद की है मेरे भाई हुकूमत पे, सिर्फ एक बात बल्कि पे कहा है कि हम पार्लिमान, उन्होंने कहा है वो एक मिनट आपकी बारी आ जाएगी, बड़ा टाइम नहीं, लगा। आपका मैं जुमला नहीं सुनूंगा, आपका जुमला मैं नहीं यार वो सुनूंगा। बात तो सुनने नहीं। जब आप तकरीर कर रहे थे तो मैंने कुछ नहीं बारी बोला। चलेंगे सर, बात अगर आप इस तरह से बयान बंद करेंगे ना, हो गया करें बात। बस चुप हो जाओ ना। वो बात सुने सदाकत अब्बासी, जी सदाकत अब्बासी मेरी बात सुन लें। मैंने 10 साल थिएटर में काम किया है। अगर इस तरह से चीखना शुरू करेंगे नहीं, वो नहीं बोलेंगे, आप कंप्लीट कर रहे हैं मैं बोलता रहूंगा, आपकी आवाज नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक। आप इस तरह से ना करें। बिल्कुल ठीक। ये जो आप तनकीद कर रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन पे, बिलावल पे, जरा पढ़ लिया करें, देख लिया करें कि इसका जिम्मेदार कौन है। इलेक्शन कमीशन ने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम खत लिखेंगे पार्लियामान को कि अगर आप हर घंटे कवानीन तब्दील करेंगे तो हम जो आईनी हमारा फर्ज है इलेक्शन कराने का, हम वो कर नहीं सकेंगे। और आपको लोकल गवर्नमेंट और जमहूरियत की बहुत फिक्र है। आपने आते ही पंजाब की लोकल गवर्नमेंट के साथ क्या किया उसका जवाब दें।
आपने लोकल गवर्नमेंट्स को काम नहीं करने दिया, इसलिए कि जी वो आपके मुखालिफ पार्टी जीत के आई थी। तो आप किस मुंह से जो है वो जमहूरियत की बात करते हैं? पॉइंट सर बिल्कुल। इसमें मैं एक बात करना चाह रहा हूं। मैं मियां साहब मेरे को भाई, मैं आपकी तस्दीक कर लूं, ये इलेक्शन इसलिए पोस्टपोन हुआ है कि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, इन्होंने यूनियन काउंसिल जो थी 101 को 125 बना दिया। आप भी जरा पढ़ लीजिएगा, आप बड़े हैं मुझसे, लेकिन मैं अब इंतहाई अदब से कह रहा हूं, 101 से 125 किया इलेक्शन से 10 दिन पहले, ताकि इलेक्शन रुक सके, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और उसके बाद ठीक है। कोर्ट पे गया। अब मैं जरा आगे तो जाऊंगा। इसमें बिलावल उस कैबिनेट का हिस्सा है। आज 27 को जिस तरह यौम स्याह है मोहतरमा की शहादत पे, बिलावल की सियासत पे भी यौम स्याह है। चलो, आपके कहने से दूरी हो जाएगा ना यार, आगे चलें दे मुझे जमहूरी जरा। हक मियां को जावेद लतीफ लोगों साहब। से सल्ब किया है, साकिब ये भाई, मैं बात बारी करना बारी चाह रहा आने दें फिर। हूं। वो मैंने उनका जवाब दिया। अच्छा ठीक है, कर मियां जावेद लतीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई आपने रोल नहीं नहीं पढ़ा है, कैबिनेट का इस्लामाबाद डिसीजन हाई है। कोर्ट? ये कैबिनेट का डिसीजन है, जरा पढ़ लें आप भाई मेरे। अच्छा जी, मैं सर ये बात ये है मुर्तजा भाई, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि जिस वक्त इमरान खान को सूट नहीं करता था उन्होंने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए यार इलेक्शन से 10 दिन पहले कैबिनेट जाके कानून चेंज करती है और यूनियन काउंसिल बदल देती है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। समझ आ गई।